47वें प्रेसिडेंट बन के अमेरिका के ऑफिस में जाने वाले हैं। ट्रंप के जीतने के बाद ये जितने जिहादी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, इवन भारत के अंदर जो जिहादी रहते हैं, आपको लगता है कि इनका अब जो रोना नीचे से और धोना ऊपर से इनका शुरू हो जाएगा? यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। बांग्लादेश के इस टाइम पे लीडर लूडर बन के घूम रहे हैं। ये जो गेम है ज्यादा टाइम अभी चलेगा नहीं। अभी यहाँ तो भैया अमेरिका तो भूल जाओ, अभी भारत के एक्शन वहां पर शुरू होने वाले। मेरी जरा आप ये दिमाग में बात रख लेना कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे। बहुत बड़ी चांसेस हैं कि ट्रंप के आने के बाद शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी, जो इस वक्त भारत में है। तो कहीं ना कहीं यूएस आर्मी के द्वारा शेख हसीना की वापसी होने वाली है। पुतिन साहब ने लिखा है ट्रूडो और यूनुस, मोहम्मद यूनुस ये तो गए, इन दोनों की भी अब वाट लगने वाली है जैसे ही ये जीते हैं। इस बार आ गई है ट्रंप सरकार, और मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी होगी, अगले 4 साल चलेगी, बस मजे ही मजे। दोस्तों, अब ये बात फाइनल हो चुकी है कि ट्रंप जीत चुके हैं और दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं सब ट्रंप को बधाई दे चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बधाई दे चुके हैं ट्रंप को। लेकिन दोस्तों, जितने भी जिहादी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, और बांग्लादेश के जो इसके प्राइम मिनिस्टर या चीफ गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दोस्तों ट्रंप के आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि अब अमेरिका बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा और बांग्लादेश के गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि अब भारत को खुली छूट मिल चुकी है, भारत जो चाहे बांग्लादेश के साथ कर सकता है और मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक सकता है बांग्लादेश के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों ये बात भी सामने आ रही है कि ट्रंप के अच्छे रिलेशनशिप थे शेख हसीना के साथ, यानी कि अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, क्योंकि इस वक्त भी शेख हसीना का काफी। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, जस्ट प्रेसिडेंट बने थे, बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और विक्ट्री होती है तो बधाई संदेश लेकर के आता है। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ढाका, शेख हसीना जी की रिजीम के लोग होते हैं। उन सब से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला सवाल पूछते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहाँ है आप लोगों का ढाका वाला? ट्रंप ने कहा, मैंने सुना है उसने काफी पैसे दिए थे मुझे हरवाने के लिए। फिर आगे बढ़ के ट्रंप वॉज फ्यूरियस कि यूनुस और उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस प्रकार से क्लिंटन लोगों के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ट्रंप को हराने के लिए षड्यंत्र रचती है, ये उनको नागवार था। ट्रंप आज भी ये याद रखते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में, यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। यानी कि वो एक बात समझ रहे हैं, जो यूएस के डेमोक्रेट्स, स्पेशली जो कमला, बाइडेन, क्लिंटन, ओबामा के द्वारा रन किया जा रहा है, और ग्लोबली यूनुस जैसे कुछ लोग हैं, उनके बीच में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल अलायंस बनी हुई है। तो यही जो ट्रंप का स्टैंड है बांग्लादेश में, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आने के पहले ही कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वायलेंस है हिंदूज के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं है, और इसके जो रचयिता हैं, नाम नहीं लिया लेकिन कह दिया बांग्लादेश टोटल स्टेट ऑफ केओस में है और केओस को रन कर रहे हैं यूनुस। तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, जो क्लियरली बता रहा है कि ये खुश नहीं होने वाले।
जो ट्रंप का पहला स्टिंट था एज अ प्रेसिडेंट, उसमें भी आइए हमको काफी कुछ समझने मिलेगा, जिससे हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि बांग्लादेश के लिए सेकंड स्टिंट कैसा होगा। देखिए दोस्तों, पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तब भी बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहता था, कह रहा था कि देखिए चाइना और रशिया से क्लोज हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इंडिया का इंसिस्टेंस था कि देखिए ट्रंप के साथ शीर्ष नेतृत्व पे ही था जब उनको कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इससे बाहर रखें, शेख हसीना हमारे लिए बेस्ट बेट हैं। और इसके बाद ट्रंप ने उनकी बात सुनी भी थी, कहा जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी थी, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को कहा गया था कि आप इंटरफेयर ना करें बांग्लादेश में। दोस्तों ट्रंप की पॉलिसी रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टिंट में भी हमने देखा है कि वो बाकी देशों में लिटिल टू नो इंटरफेरेंस में यकीन रखते हैं। ट्रंप अब जीत गए हैं, ये निश्चित हो गया है कि ट्रंप जीत गए हैं। तो खैर अब जीत गए हैं तो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद जो हो रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। जी हाँ, अब आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आइए या देखते हैं कि हमारे विश्व के कुछ जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने क्या कहा। ये देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो आप पहले जानिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सब ठीक है, लेकिन जो इसमें मुख्य बात है ये क्या कह रहे हैं? आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये कि भैया ये बाइडेन जो था और ये बाइडेन कमाला और ये जो डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने हमारा कोलैबोरेशन जो था वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब आए हैं आप तो हम इस कोलैबोरेशन को वापस एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये अब नरेंद्र मोदी का कहना है। साथ में इसकी जो और जो प्रतिध्वनि जा रही है वो कहाँ जा रही है? सबसे बड़ी प्रतिध्वनि इसकी जा रही है हमारे बगल में, यानी बांग्लादेश में। वहाँ क्या हो रहा है और उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इन सज्जन को पहचानते हैं आप? इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज विनर। इनकी जरा शक्ल ठीक से देख लीजिए। ये जो इनकी स्थिति दिख रही है ना, ये इसी तरह से अब दुआ मांगते दिखेंगे आपको, ऐसे करके। थोड़ा अभी दूर दिख रहा है ना हाथ, अब ऐसे करके ये दुआ मांगेंगे। और किससे दुआ मांगेंगे? सबसे पहले भारत से दुआ मांगेंगे कि भाई हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, मुझको बख्श दो, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने देखिए जो है वो भारत को जो है कमतर आंक लिया। अब जो है हमारा आका चला गया है, बाइडेन चला गया है, और सोरोस चला गया है, और डोनाल्ड लू चला गया है। डोनाल्ड लू ही जो था उसने ये सारा कार्यक्रम बांग्लादेश में किया था। रेजीम चेंज जो हुआ था वो डोनाल्ड लू के द्वारा हुआ था।